वजीर आजम शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मुलाकात। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा, MNA खुर्शीद शाह और शाजिया मरी की भी शिरकत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफ़ा को बेटे की शादी की मुबारकबाद भी दी। ये 5 लोग उम्रे के लिए सऊदी अरेबिया गए और उस दौरान एयरपोर्ट के ऊपर एक पूरा गैंग था जिसने इनका बैग का टैग चेंज कर लिया और जो ड्रग्स से भरा हुआ बैग था वो इनके नाम का टैग कर दिया। ये जब बेल्ट से अंदर चला जाता है और अंदर जाके जब वो जहाज़ में लेके जा रहे थे उस वक्त की बात है। और उसके बाद जब सऊदी अरेबिया गए और वो बैग पकड़ा गया तो इन पांचों फैमिली मेम्बर्स को उन्होंने डेफिनेटली एक ड्रग्स का 2 kg आइस थी उसमें, तो उन्होंने उसी तरह ट्रीट करना था। जद्दा में पाकिस्तानी फैमिली का बैग तब्दील होने का मामला। 5 लोग उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए थे। एयरपोर्ट पर एक गैंग ने उनके साथ बैग तब्दील कर लिया। बैग में 2 किलो आइस मौजूद थी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, DG ANF और दीगर की मीडिया से गुफ्तगू। जब बैग देखा गया तो खानदान के 5 अफराद को पकड़ लिया गया। हमने सऊदी अरब से इंटेलिजेंस मालूमात शेयर की। वाकई में मुलव्वस गिरोह के 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इलेक्शन मुहिम में किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। विफाकी वजीर इत्तिलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का अवामी इज्तिमा से खिताब। यहाँ एक ऐसा वजीर आजम था जो घड़ियां फरोख्त करता था। बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड का सबसे बड़ा डाका डाला। आज इनके पास 190 मिलियन पाउंड का कोई जवाब नहीं है। PTI अपने दौर में सिर्फ पैसा कमाने में लगी हुई थी। वीज़े के हवाले से जो बात हुई, हमने रिक्वेस्ट की और गवर्नर जनरल साहब ने वादा किया कि वीज़े की फ़ीस के हवाले से भी और वीज़े में आसानियां पैदा करने के हवाले से भी, और कौंसल जनरल साहब भी यहाँ मौजूद है, ये जाके इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। दोनों ब्रादर इस्लामी मुल्क इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। बहुत पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद, पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद, पाक ईरान दोस्ती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था, ईरानी वफ्द से तिजारत के हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। बॉर्डर ट्रेड के हवाले से मामलात को जल्द बेहतर किया जाएगा। मुल्क के एनर्जी बहरान का हल पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करने में है। पाक ईरान दोस्ती की नई शुरुआत होने जा रही है। जल्द अपनी कारोबारी शख्सियात के साथ ईरान जाएंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, दौलत मुश्तरका की पार्लिमानी तंजीम का क़याम 1911 में अमल में आया। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 56 ममालिक की 180 पार्लिमान इस तंजीम का हिस्सा हैं। पंजाब असेंबली 1954 से दौलत मुश्तरका की पार्लिमानी तंजीम की रुकन है। CPA का मकसद जमहूरी उसूलों को फ़रोग देना और एहतसाब को यकीनी बनाना है। 6 फरवरी से CPA कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी। पंजाब असेंबली पहली बार CPA कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए खुशखबरी। बिजली सारिफिन को 52 अरब रुपए का रिलीफ मिलने का इम्कान। बिजली तकसीमकार कंपनियों ने कमी की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। कीमतों में कमी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मांगी गई। माली साल 2024-25 की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दी गई। नेपरा अथॉरिटी 12 फरवरी को समाप्त करेगी। रायविंड में डॉल्फिन स्क्वाड और डाकुओं में मुबैना मुकाबला। डॉल्फिन स्क्वाड ने मशकूक 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुसल्लाह डाकुओं को रुकने का इशारा किया। मुसल्लाह डाकुओं ने डॉल्फिन स्क्वाड पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में एक डाकू गिरफ्तार जबकि 3 डाकू मौका से फरार होने में कामयाब। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू से मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। फरार डाकुओं की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है।
डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की जेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम का जायजा इजलास। 5 साल से कम उम्र हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाने का अज़्म। सैयद मूसा रजा की तमाम डेटा मोबाइल एप्लीकेशंस पर अपलोड करने की हिदायत। बोले, पोलियो मुहिम को कौमी फरीजा समझकर सरअंजाम दिया जाए। पोलियो मुहिम में कोताही नाकाबिले बर्दाश्त है। मुहिम की कामयाबी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का ताउन जरूरी है। पंजाब में इंसदाद पोलियो मुहिम की तैयारियां मुकम्मल। साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। मुहिम के दौरान टीमें घर घर कतरे पिलाएंगी। मुहिम के लिए माइक्रो प्लान को दोबारा तरतीब दिया गया है। मेहमान, नौमौलूद, बीमार बच्चों को भी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर औकाफ व मजहबी उमूर चौधरी शाफे की इस्लामी स्कॉलर उस्ताद अहले हदीस जामिया अशरफिया मुफ्ती अहमद अली से मुलाकात। मुफ्ती अहमद अली ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में खातिमुल नबीयीन यूनिवर्सिटी को फ़ाल बनाने, दीनी उलूम की तरवीज, दीनी मदारिस और मसाजिद की उमूर पर बातचीत। चौधरी शाफे बोले, मजहबी स्कॉलर्स और उलमा कराम की तजावीज़ की रोशनी में खातिमुल नबीयीन यूनिवर्सिटी को फ़ाल बनाया जाएगा। कुरान कॉम्प्लेक्स की इमारत को दीनी उलूम की तरवीज का हकीकी मरकज बनाएंगे। मसअला फ़लस्तीन व कश्मीर को यूरोप ने आलम इस्लाम पर मुसल्लत किया है। फ़लस्तीनियों के हक को तस्लीम और यहूदियों को वहाँ से निकाला जाए। भारतीय अवाम ने मोदी के कश्मीर से मुतालिक इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म मसअला फ़लस्तीन व कश्मीर पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करें। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कौमी यकजहती कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, सियासी क़यादत ज़िद, अना और हट धर्मी को तर्क करे। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दी गई मोहलत खत्म। एसी सिटी बाबर अली की सर्कुलर रोड पर कायम गैर कानूनी मछली मंडी के खिलाफ ऑपरेशन मार्केट को सील कर दिया गया। हाई कोर्ट की जानिब से मछली मंडी मुंतकली के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दी गई। लफ्ज़ पाकिस्तान के खालिक चौधरी रहमत अली का यौम वफात। वो नहायत सीरिक सियासतदान और मुसलमानाने हिंद के खैरख्वाह थे। चौधरी रहमत अली ने अपने कौल फेल, कानून और कलम के मैदान में आज़ादी का नारा बुलंद किया। पहली बार हिंदुस्तान के शिमाली इलाकों को मुस्लिम रियासत में तब्दील करने की तजवीज़ पेश की। 3 फरवरी 1951 में निकाश पाकिस्तान चौधरी रहमत अली नमूनिया के बाइस खालिक की हकीकी से जा मिले और इंग्लिस्तान के शहर कैम्ब्रिज के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं।